अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई बीफ कढ़ाई। तो बीफ कढ़ाई बनाने का ये बहुत ही सिंपल सा और आसान तरीका है। बीफ कढ़ाई जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल यानी कि होटल स्टाइल में बनाते हैं, उसको बिल्कुल मैंने आपकी आसानी के लिए प्रेशर पहले लगवा दिया है ताकि बिल्कुल आप आराम और आसानी से होटल जैसा मज़ा अपने घर पर ही महसूस करें और इन्जॉय करें। तो ये एक मैंने मुकम्मल रेसिपी इसको शक्ल दे दी है। आप इसको देखें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों साथियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी देखें और इन्जॉय करें। ये बहुत ही मज़ेदार और देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी मज़ेदार किस्म की ये अपना प्रेजेंटेशन हो रही है। तो इसको देखते ही मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। तो आइए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो लीजिए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है इसमें ये 1 किलो गोश्त है बीफ, जो कि हड्डी वाला है। ये देखें बिल्कुल हमने हड्डियाँ भी छोटी छोटी करवाई हैं और इसकी बोटी जो हमने वो बिल्कुल ज़रा छोटे साइज़ की रखनी है। इसको हमने धोकर अच्छी तरह कढ़ाई में डाल लिया है। तो कढ़ाई गोश्त की ये रेसिपी बहुत ही शानदार और मज़ेदार होने वाली है। तो देखते हैं हमने इसमें क्या कुछ शामिल करना है। यहाँ पर हमने लिया है आधा किलो टमाटर और करीब 1.5 पाव के करीब हमने लिया है प्याज और 50 ग्राम लिया है हमने अदरक और 50 ग्राम ही हमने लिया है यहाँ पर लहसुन। ये हरी मिर्चें हैं 3-4 और बाकी इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। दही डालेंगे। तो लीजिए अब हम जल्दी से अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि इसको शुरू कैसे करना है। तो ये हमने जो लिया है चिकन, तो अगर आप इसको जल्दी जल्दी बनाना चाहें तो इस चिकन को हम लगवाएंगे पहले प्रेशर। तो मैं आपको प्रेशर वाली तरकीब भी बताऊंगा ताकि बहुत जल्दी और बहुत आसानी के साथ हम इसको तैयार कर लें और हमें ज़्यादा परेशानी का सामना भी ना करना पड़े। बिल्कुल सिंपल और आसान रेसिपी कढ़ाई गोश्त की बनाने वाला हूँ आपके सामने। तो अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। तो लीजिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास 1.5 पाव के करीब जो प्याज हैं, इसको हम ऐसे ही शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ये टमाटर हैं हमारे पास, तो ये टमाटर भी इसको हम ऐसे ही शामिल कर देंगे, ये भी कोई मसला नहीं है। बहुत लंबा चौड़ा कोई तरीका नहीं है हमारा, ना ही हमने कोई ज़्यादा इसमें ऐसी एफ़र्ट्स करनी हैं। तो इन चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसको लगवाएंगे प्रेशर। तो कैसे प्रेशर लगवाएंगे वो देखते हैं कि कितने मिनट का प्रेशर लगवाएंगे। तो ये ले जी प्रेशर कुकर हमने ले लिया है। तो और ये सारा सामान जो हमने आपके सामने, इसको हम सबको प्रेशर में डाल देंगे। तो इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च। तो कितनी डालनी है अपनी स्वाद के हिसाब से आप डाल सकते हैं, लेकिन हम डालेंगे इसमें करीब 2 चम्मच लाल मिर्च ताकि ज़्यादा तीखापन भी ना आए। तो इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच हल्दी की, ये लें जी हल्दी। तो लीजिए अब तकरीबन 1 चम्मच ही हम इसमें नमक का डालेंगे। तो ये चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको प्रेशर लगवाएंगे तकरीबन 20 मिनट तक। लीजिए ये प्रेशर में रख दिया। अब हम इसका चूल्हा जलाएंगे। ये देखें जी। इस चूल्हे को स्टार्ट पे हमने थोड़ा सा हाई फ्लेम पे रखना है। उसके बाद हम इसको जैसे ही इसकी जो विसल है वो चलेगी, वेट चलना शुरू हो जाएगी, तो हम इसको कर देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो इसको 20 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो लीजिए 20 मिनट हो गए हमें प्रेशर लगवाए हुए। तो अब हम इसको उठाते हैं। तो ये देखें प्रेशर कुकर है हमारा। तो इसका प्रेशर जो वो पहले ही मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो अब ढक्कन उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये लें जी माशाल्लाह हमारा जो गोश्त है, ये देखें बिल्कुल ये हमने इसको प्रेशर लगवा लिया है इसके लिए, आपके आसानी के लिए। तो यहाँ पर हम अब इसको डालेंगे कढ़ाई में। ये लें जी, अब बनेगा कढ़ाई गोश्त। तो मज़ा आएगा कढ़ाई गोश्त खाने का, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ये टेस्टफुल और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। तो देखिए अब इसमें हम कैसे इसको फाइनल लुक देते हैं। तो लीजिए ये कढ़ाई को हम रखते हैं चूल्हे के ऊपर। लाइट हमारी ऑफ हो चुकी है। तो थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करते हैं, फिर आएंगे वापस। तो लीजिए तकरीबन
हम इसका पानी खुश्क करेंगे अच्छी तरह। सारे का सारा पानी अब हम इसमें से इसका खुश्क करेंगे। तो इस मौके पर जब थोड़ा सा पानी बाकी रह जाएगा तो इसमें हम डालेंगे अपना अदरक और लहसुन जो कि हमने छील कर रखा था। ये हमारे पास लहसुन है, इसको डालेंगे। और ये हमारे पास है अदरक, इसको भी हम इसमें इस मौके पर शामिल कर देंगे और अच्छी तरह इनको भून लेंगे। ये हमारे पास सब्ज़ मिर्च है। तो लीजिए लाइट हमारी आ चुकी है। तो अदरक और लहसुन को हमने इसमें डाला है आपके सामने और इसको अच्छी तरह हम इसकी भुनाई लगाएंगे ताकि मज़ेदार किस्म का जो कढ़ाई गोश्त है वो हमारी तैयार हो सके। तो अब यहाँ पर हम इसमें तकरीबन आधा चम्मच हरी मिर्च जो कि हमने बारीक बारीक काट के रखी थी उसको शामिल कर देंगे और उसको भी अच्छी तरह हम यहाँ पर इसकी लगाएंगे। इसकी भुनाई को अच्छी तरह हम भून लेंगे। तो लीजिए हमारा जो पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। तो यहाँ पर हम डालेंगे इसमें, हमारे पास ये तकरीब 1.5 पाव के करीब दही है। तो दही शामिल करेंगे इसमें इस मौके के ऊपर हम। तो इसको तकरीबन हम 1 पाव दही डाल देंगे, बाकी दही हम बचा के रखेंगे। किसके लिए वो भी आपको बताता हूँ मैं। तो ये देखें जी, फेंटा हुआ दही, और दही को डालने के फ़ौरन बाद हमने इसको अच्छी तरह हिला देना है ताकि दही की फुटियाँ ना बने। अगर दही की फुटियाँ बन जाए तो वो जायका और वो टेस्ट इसमें रहता नहीं है। तो ये लें जी माशाल्लाह। अब हम इसको अच्छी तरह, इसकी दही को अच्छी तरह भून लेंगे। जैसे ही दही भून जाएगा तो फिर अब इसमें शामिल करेंगे घी। तो लीजिए जी, अब हमारा जो बीफ कढ़ाई है वो बिल्कुल तैयारी की आखिरी मराहल में है। देखें पानी तकरीबन दही का जो है वो खुश्क हो चुका है। तो अब हम इस मौके पर इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप ऑयल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ऑयल डालने के बाद हम इसकी अच्छी तरह लगाएंगे भुनाई। तो फिर देखेंगे कितना वंडरफुल और कितना मज़ेदार ये हमारा बीफ कढ़ाई ये तैयार होने वाली है। तो ये देखें इस वक्त हमने जो आंच है वो मीडियम टू हाई रखी हुई है। तो जैसे ही ये घी बिल्कुल छोड़ देगा तो हम इसकी जो आंच है उसको मीडियम टू लो कर देंगे। तो ये देखिए जी, अगर आपको मेरी ये रेसिपी बनाकर खाने में पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों सबके साथ इस खूबसूरत, इस प्यारी सी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, कितनी खूबसूरत ये बीफ कढ़ाई बनकर तैयार हो रही है। ऐसे ही आपने इसको तैयार करना है और खूब मज़े के साथ इसको इंजॉय करना है। तो लीजिए जी, हमारा कोरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। सॉरी, कोरमा नहीं है, ये कढ़ाई गोश्त है, बीफ कढ़ाई ये हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें घी को छोड़ दिया है गोश्त ने। अब हम यहाँ पर डालेंगे इसमें कढ़ाई गोश्त का मसाला। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह। ये तकरीबन हम 1 चम्मच के करीब ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच है ये हमारे पास काली मिर्च कुटी हुई, इसको डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है। और मुझे तो अब हम फ्लेम को जो है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे क्योंकि कढ़ाई जलने वाली है। ये ले लीजिए, ये हमने और स्लो कर दिया है। तो ये हमारी कढ़ाई गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो एंड पे हम इसमें डालेंगे, हमारे पास धनिया है। तो ये धनिया शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये हमारा सालन जो कढ़ाई गोश्त का बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसकी सर्विंग करते हैं एक प्यारे से और अच्छे से बोल में। तो
ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। इसको एक प्यारी सी थाली में हम निकालते हैं। देखें जी माशाल्लाह कितना जूसी, कितना फ्लेवरफुल, कितना मज़ेदार और कितना देखें बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, होटल स्टाइल वाली चिकन कढ़ाई हमारी पककर तैयार हो चुकी है। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ये शानदार हमने जो ये चिकन कढ़ाई बनाई है। तो उम्मीद है कि आप इसको खाएंगे, इंजॉय करेंगे और मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ देखें, बनाएं और इंजॉय करें। खाओगे?